ओम शांति। चलिए, एआई मुरली सुनने से पहले मैं उसके कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं। पहला है गरीब निवाज बाप। इसका अर्थ है बाप यानी शिव बाबा। भारत को गरीब से साहूकार बनाने के लिए आए हैं। बाप पहले स्वर्ग था और बाप उसे फिर से स्वर्ग का राज दिलाने के लिए आते हैं। दूसरा है श्री कृष्ण का टाइटल। इसका अर्थ है श्री कृष्ण को गरीब निवाज का टाइटल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह सतयुग में धनवान और समृद्धि थे। बाप का टाइटल गरीब निवाज है, जो भारत को फिर से समृद्धि बनाने के लिए आए हैं। अगला है ड्रामा का ज्ञान। इसका अर्थ है हम 84 जन्मों के चढ़ती कला में हैं। इस समय हमें यह समझना है कि ड्रामा पहले से तय है और हम सबकी भूमिका तय है। अगला है हमारा भारत। इसका अर्थ है भारत पहले स्वर्ग था, जहाँ देवी देवताओं का राज था। बाप भारत को फिर से स्वर्ग बनाएंगे जैसे वह पहले था। अगला है ध्यान और सेवा। इसका अर्थ है हमें बाप की याद में रहते हुए सेवा करनी है और माया से मुक्त होकर सतोप्रधान बनना है। अगला है एकता और विश्वास। इसका अर्थ है संगठन में एकता बनाए रखना जरूरी है और सबकी विशेषता को पहचान कर एकजुट होकर काम करना चाहिए। तो चलिए ये सारे पॉइंट एआई मुरली के जरिए स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो आज हमारे हाथ जो स्रोत लगा है ना, वो वाकई सोच में डाल देता है। शीर्षक है गरीब निवाज, भारत के भाग्य का पुनर्स्थापन। बिल्कुल, ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं है, मुझे लगता है ये एक पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। हाँ, और ये 6 फरवरी 2026 की एक आध्यात्मिक चर्चा, या जैसा इसमें कहा गया है, एक प्रातः मुरली का अंश है। और ये उस कहानी को बिल्कुल पलट देता है जो हम शायद बचपन से सुनते आए हैं। सही बात है। इसमें भारत के भाग्य को एक ऐसे चश्मे से देखा गया है जो इतिहास, अध्यात्म और भविष्य तीनों को एक ही धागे में पिरोता है। तो आज हमारा मिशन है इसी धागे के सिरों को पकड़ना और देखना कि ये हमें कहाँ ले जाता है। हम समझेंगे कि इस स्रोत के हिसाब से गरीब निवाज असल में कौन है और क्यों। फिर हम समय की उस धारणा में उतरेंगे जो लाखों सालों की नहीं बल्कि सिर्फ 5000 साल के एक दोहराए जाने वाले नाटक की बात करती है। हाँ, बिल्कुल। और इसी नाटक के किरदारों यानी आत्मा और परमात्मा की गुप्त या इनकॉग्निटो प्रकृति को भी समझेंगे। और अंत में देखेंगे कि ये स्रोत भक्ति से ज्ञान की ओर एक यात्रा का नक्शा कैसे बनाता है। चलिए तो फिर इसमें गोता लगाते हैं। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे चौंकाने वाली बात, गरीब निवाज की उपाधि। स्रोत सीधे सीधे कहता है कि ये उपाधि श्री कृष्ण के लिए नहीं है। ये सुनते ही थोड़ा झटका लगता है ना, क्योंकि कृष्ण को तो कितने इनामों से पूजा जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर यह स्रोत अपनी पहली परत खोलता है। इसके अनुसार यह उपाधि बाप यानी परम पिता परमात्मा शिव के लिए है। शिव के लिए? हाँ। और तर्क बहुत सीधा है लेकिन गहरा है। गरीब निवास का मतलब है गरीबों का रखवाला या उन्हें बनाने वाला। अच्छा। तो ये उपाधि उसे ही मिल सकती है जो तब आए जब सब गरीब हों और उन्हें साहूकार बनाए। अच्छा, तो ये किसी की स्थायी अवस्था के बारे में नहीं है, बल्कि एक क्रिया, एक एक्शन के बारे में है। बिल्कुल। जो गरीबी को अमीरी में बदल दे। और श्री कृष्ण के लिए ये लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि स्रोत के अनुसार श्री कृष्ण तो सतयुग के राजकुमार हैं। सतयुग यानी इस चक्र की शुरुआत, जिसे स्वर्ग कहा गया है। ओके। उनके राज्य में तो कोई गरीब होता ही नहीं। वहाँ तो सब साहूकार हैं, सब भरपूर हैं। तो जो पहले से ही अमीरों की दुनिया में है,
वो गरीबों का निवास कैसे हो सकता है? ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मतलब उपाधि उस डॉक्टर को मिलती है जो बीमारी का इलाज करे, ना कि उसे जो हमेशा से स्वस्थ लोगों के बीच रहा हो। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो परमात्मा यानी शिव इस कहानी में उस डॉक्टर की तरह हैं जो तब आते हैं जब दुनिया और खासकर भारत आध्यात्मिक और भौतिक रूप से अपने सबसे निचले स्तर पर यानी कलयुग में होता है। एकदम सही। स्रोत में एक लाइन है, बाप आते ही है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में बाप आ ना सके। अच्छा, ये उपाधि उस शक्ति के लिए है जो पतन के दौर में आकर उत्थान करती है, जो रंक को राव और जैसा स्रोत में कहा है बेगर से प्रिंस बनाती है। बेगर से प्रिंस। हाँ, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइटल है। तो ये सिर्फ एक उपाधि नहीं बल्कि एक पूरी प्रक्रिया की कहानी है, पतन से उत्थान की। अगर ये इतनी बड़ी प्रक्रिया है तो ये स्रोत समय को या इतिहास को कैसे देखता है? क्या ये पूरी कहानी किसी बड़े चक्र का हिस्सा है? बिल्कुल, और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये स्रोत इतिहास को एक सीधी रेखा की तरह नहीं देखता जो बस आगे बढ़ती जाती है। अच्छा, ये इसे 5000 साल के एक चक्र या विश्व नाटक के रूप में देखता है जो हूबहू सेकंड बाय सेकंड दोहराया जाता है। 5000 साल बस। ये पारंपरिक धारणा से तो बहुत ही अलग है, जहां हम युगों को लाखों वर्षों का मानते हैं। हाँ, स्रोत इस लाखों वर्ष वाली बात को चुनौती क्यों देता है? वो इसे अंधश्रद्धा कहता है और एक बहुत ही व्यवहारिक तर्क देता है। क्या? स्रोत कहता है कि अगर दुनिया लाखों साल पुरानी होती तो आज भारत की आबादी और जमीन का क्या हाल होता? इतनी जनसंख्या होती कि पैर रखने की जगह न होती। ये एक तरह से कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके पारंपरिक धारणाओं पर सवाल उठा रहा है। मतलब ये कह रहा है कि इतिहास की किताब उतनी लंबी नहीं है जितना हम सोचते हैं। हाँ, और उसके पन्ने बार बार पलटे जाते हैं। तो इस 5000 साल के नाटक की कहानी क्या है? इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है सतयुग से, जिसे स्वर्ग कहा गया है। स्वर्ग। स्रोत के मुताबिक इसी भारत भूमि पर देवी देवताओं का राज्य था। वहाँ अपार धन संपत्ति थी, सोने के महल थे, सोमनाथ मंदिर के खजाने का जिक्र आता है जहाँ हीरे जवाहरात दीवारों में जड़े थे। चढ़ती कला का समय था। और फिर धीरे धीरे पतन शुरू हुआ, सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर और अंत में कलयुग, जहाँ हम अभी हैं। हाँ, जहाँ भारत जो कभी सोने की चिड़िया था गरीब हो गया है। ये 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने जैसा है। हाँ, और ये सिर्फ भौतिक गरीबी नहीं है बल्कि आध्यात्मिक गरीबी भी है। आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, वो अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। अच्छा। लेकिन इस नाटक की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ पतन पर खत्म नहीं होता। ये तय है कि कलयुग के अंत में जब सब कुछ अपने निम्नतम स्तर पर है, वही बाप फिर से आकर ज्ञान देंगे और सतयुग की पुनर्स्थापना करेंगे। कहानी फिर से शुरू होगी। ये जानना कि सब कुछ पहले से तय है और दोहराया जाएगा एक तरह से बहुत सुकून देने वाला भी हो सकता है और शायद थोड़ा डरावना भी हो सकता है। अगर सब कुछ एक स्क्रिप्ट की तरह है तो इसमें हर आत्मा का क्या रोल है? हर आत्मा एक एक्टर है जो अपना पार्ट बजा रही है। और इसी नाटक के एक्टर्स की प्रकृति के बारे में स्रोत एक बहुत ही अनोखा शब्द इस्तेमाल करता है, इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो? हाँ, इनकॉग्निटो। ये कहता है कि आत्मा शरीर में गुप्त है और बाप भी गुप्त रूप में आते हैं। ये थोड़ा रहस्यमयी लगता है ना? हाँ, इनकॉग्निटो मतलब भेष बदलकर या छिपे हुए रूप में। इसका आत्मा के लिए क्या मतलब है? हम तो अपने शरीर में ही हैं, छिपे हुए कैसे? इसका मतलब सिर्फ छिपा हुआ नहीं है। स्रोत के हिसाब से आत्मा की असलियत ही निराकार है, एक सूक्ष्म ज्योति। एक ज्योति? हाँ, शरीर तो बस एक साधन है, जैसे कोई ड्राइवर कार के अंदर होता है। हमें कार तो दिखती है पर अंदर बैठा ड्राइवर नहीं दिखता। सही बात है। वैसे ही शरीर दिखता है पर उसे चलाने वाली आत्मा इन आंखों से नहीं दिखती। अच्छा, तो इनकॉग्निटो होने का मतलब है कि हमारी असली पहचान भौतिक नहीं है, हम आत्मा हैं जो इस शरीर रूपी गाड़ी को चला रही हैं। बिल्कुल। और यही बात फिर परमात्मा पर भी लागू होती है। हाँ, और उनके लिए तो ये और भी गहरा है, क्योंकि वे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते, वे गर्भ से जन्म नहीं लेते। स्रोत कहता है कि वे एक साधारण वृद्ध मनुष्य के तन में प्रवेश करते हैं, बिना उस शरीर की पहचान लिए। अच्छा। उनका अपना नाम शिव ही रहता है, वे उस शरीर का नाम नहीं अपनाते, इसलिए उनका आना भी गुप्त है, कोई धूमधाम या चमत्कार से नहीं, बल्कि बहुत साधारण तरीके से। तो ये ज्ञान भी एक बहुत ही निजी और गुप्त तरीके से दिया जा रहा है,
जैसे स्रोत में एक लाइन है, मैं भी हूं अशरीरी, बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। ये तो आत्मा और परमात्मा के बीच एक बहुत ही सीधी बातचीत लगती है। शरीर सिर्फ एक माध्यम है। बिल्कुल। और ये इस बात पर जोर देता है कि इस ज्ञान को समझने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए, जिसे तीसरा नेत्र या ज्ञान का चक्षु कहा गया है। ज्ञान का चक्षु। हाँ, ये भौतिक पहचान से परे जाकर आत्मिक पहचान में स्थित होने की बात करता है। जब आत्मा खुद को शरीर से अलग एक इनकॉग्निटो शक्ति समझती है, तभी वो निराकार बाप के इनकॉग्निटो रूप को पहचान सकती है। तो अगर आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल गई है और एक तरह से इनकॉग्निटो जी रही है, तो फिर वो परमात्मा को याद कैसे करती है? यहीं से शायद भक्ति का रास्ता शुरू होता है। हाँ, और ये हमें सीधे भक्ति से ज्ञान की यात्रा पर ले आता है। स्रोत कहता है कि कलयुग में आत्माएं जब दुखी होती हैं तो वे परमात्मा को पुकारती हैं। हाँ। वे मंदिर बनाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, शिव जयंती मनाती हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जिसकी वे जयंती मना रही हैं वो कब और कैसे आए थे। अच्छा। इसे ही ब्लाइंड फेथ या अंधश्रद्धा कहा गया है। मतलब भक्ति एक पुकार है, एक SOS सिग्नल है जो दुखी आत्माएं भेज रही हैं। हाँ, कह सकते हैं। वो मदद मांग रही हैं कि हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। सही। भक्ति पुकार है और ज्ञान उसका जवाब है। स्रोत के अनुसार जब बाप आकर ज्ञान देते हैं तो वे भक्तों को उनकी प्रार्थना का सीधा जवाब देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ और ये दुनिया का चक्र कैसे चलता है। ये ज्ञान ही वो शक्ति है जो उन्हें फिर से रंक से राव और बेगर से प्रिंस बनाती है। तो ये पूजा पाठ या कर्मकांड से आगे की बात है। ये एक पढ़ाई है। हाँ। जिसे स्रोत में राजयोग कहा गया है। जैसे कोई बैरिस्टर बनने के लिए पढ़ाई करता है ताकि भविष्य में कमा सके, वैसे ही ये भविष्य के 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनने की पढ़ाई है। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा विचार छिपा है। क्या? स्रोत कहता है कि जो आत्माएं आज भक्ति कर रही हैं, वे असल में उन्हीं देवी देवताओं की पूजा कर रही हैं जो वे खुद सतयुग में थीं। एक मिनट, क्या कहा? मतलब भक्त और देवता एक ही आत्मा के दो अलग अलग समय के रूप हैं? हाँ। ये तो पूरी यात्रा को एक नया आयाम देता है ना? 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते उतरते जो आत्मा कभी पावन देवता थी, वही आज पतित भक्त बनकर अपने ही पावन स्वरूप की मूर्तियों के आगे सिर झुका रही है। ये जाने बिना कि वो खुद ही वो थी। हाँ, ज्ञान आकर इस विस्मृति को स्मृति में बदल देता है। वो याद दिलाता है, तुम ही सो देवता थे, अब फिर से बन रहे हो। ये एक पूर्ण चक्र है। वाह, ये तो ऐसा है जैसे कोई राजा अपनी याददाश्त खोकर भिखारी बन जाए और फिर अपने ही महल की तस्वीर देखकर उसे पहचानने की कोशिश करे। और ज्ञान उस तस्वीर को आईने में बदल देता है और कहता है, ये तस्वीर तुम्हारी ही है। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही बात है। ज्ञान वो आईना है, इसीलिए भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा गया है। अच्छा। भक्ति में ढूंढना है, पुकारना है, ज्ञान में पाना है, बनना है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने इस स्रोत के कुछ मुख्य स्तंभों पर नजर डाली। पहला, गरीब निवास का असली अर्थ, जो पतन से उत्थान करने वाले परमात्मा के लिए है, न कि किसी सतयुगी राजकुमार के लिए। बिल्कुल। दूसरा, 5000 साल का दोहराया जाने वाला विश्व नाटक, जो भारत के भाग्य को स्वर्ग से नर्क और फिर से ज्ञान द्वारा स्वर्ग बनने की एक निश्चित पटकथा के रूप में देखता है। तीसरा, आत्मा और परमात्मा की इनकॉग्निटो या गुप्त प्रकृति, जो हमें भौतिक आंखों से परे ज्ञान के चक्षु से देखने के लिए कहती है। और चौथा, भक्ति से ज्ञान तक का सफर, जो एक भूली हुई आत्मा की पुकार से शुरू होकर अपनी असल पहचान की स्मृति तक पहुंचने की यात्रा है। ये सब मिलके एक बहुत ही व्यापक और व्यवस्थित विश्व दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो जीवन के हर सवाल का जवाब इसी 5000 साल के चक्र के अंदर देने की कोशिश करता है। वाकई ये सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं है, बल्कि ये भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य के बारे में एक बहुत ही विशिष्ट और वैकल्पिक कहानी भी बताता है। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न जो इसी स्रोत से निकलता है। हाँ। इसमें एक जगह कहा गया है कि सतयुग में देवी देवताओं को इस चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं होता। अच्छा, उन्हें नहीं पता होता? नहीं, उन्हें ये नहीं पता होता कि वे भविष्य में पतित बनेंगे और कलयुग में दुख भोगेंगे।
ये ज्ञान उनसे छिपा रहता है ताकि वे अपनी बादशाही का सुख बिना किसी भविष्य की चिंता के पूरी तरह से भोग सकें। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब वहां आनंद के लिए एक तरह की अज्ञानता या विस्मृति जरूरी है। हाँ, लेकिन आज इस संगम युग में ज्ञान प्राप्त करने वालों को ये पूरी कहानी पता है और उन्हें यह चिंता भी है कि हम सतो प्रधान कैसे बने, यानी हम फिर से पावन कैसे बने। यह एक पुरुषार्थ का समय है। ये एक अद्भुत विरोधाभास है। एक तरफ ज्ञान मुक्ति दिला रहा है, दूसरी तरफ एक नई तरह की जिम्मेदारी और पुरुषार्थ की चिंता भी दे रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी अनुभव का पूरा आनंद लेने के लिए एक तरह की विस्मृति आवश्यक है, या क्या पूर्ण ज्ञान ही परम आनंद की कुंजी है? सतयुग में आनंद के लिए विस्मृति जरूरी थी और अभी संगम युग में उत्थान के लिए स्मृति जरूरी है। ये एक गहरा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है। यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या अधिकारी चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम